भी दुखी नहीं है, संतान नहीं है कोई, फिर भी महाराज निश्चिंत है, कोई दुख नहीं है। क्योंकि जो महाराज राजा दिलीप की प्रजा है, जो अयोध्या के जो वासी, नगर के वासी है, राजा दिलीप अपनी प्रजा को प्रजा नहीं अपना पुत्र का दर्जा दिया। ये जो जितनी प्रजा है ना, ये सब की सब मेरे बालक की सम्मान है, इसलिए महाराज को कोई दुख नहीं है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। रानी सुदक्षिणा बड़ी सुंदर है। सुबह उठ करके मेरी मैया, एक दिन की बात है, जो रानी सुदक्षिणा है अपनी अटारी पे चढ़ गई, और अटारी पे चढ़ करके जो महिलाएं हैं, और उनको वैसा करना चाहिए कि सुबह सुबह तुलसी की पौधे की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हम आप हिंदू हैं, सनातन धर्म से जुड़े हैं। तो जो रानी है उनका नृत्य का नियम है, तुलसी मैया की पूजा करती है। और जब अटारी पे चढ़ करके आज तुलसी महारानी की पूजा करने लगी, और जैसे ही जल को चढ़ाने लगी, इतने में नीचे से एक महतर गुजरा। महतर यानी ये जूठे पत्तल जो कूड़ा करकट उठाते हैं, वही जब महतर गुजरा दादा, तो आज उस महतर के ऊपर जब जल की कुछ छींटे पड़ी, तो महतर जब नजर को उठाया, जिससे अटारी की ओर देखा, तो महतर विचार करने लगा, अरे ये तो रानी सुदक्षिणा है, महाराज की पत्नी है, यहाँ तक तो बात सब ठीक है, लेकिन इतने में मेरी मैया, उसने महतर ने एक बोली बोली। महतर ने कहा, अरे आज मेरा सुबह सुबह रानी को देख लिया, ये तो संतानहीन है, इनके कोई पुत्र नहीं है, ये बांझन है। आज का सुबह से लेकर शाम तक मेरा टाइम ही खराब हो गया। जब इतना कहा तो जो रानी सुदक्षिणा, रानी को दादा बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। रानी विचार करने लगी सुदक्षिणा कि बताओ, मेरे पति ही सब कुछ देते हैं, तब इनके मुख में एक नवाला जाता है, और आज हमें ही देख करके महाराज कह रहे हैं, जो झूठे पत्थर उठाने वाले, आज वो हमें कह रहा है कि रानी को देख करके मेरा सुबह से लेकर शाम तक समय खराब हो गया। रानी को बड़ा दुख हुआ। भैया बताया जाता है कि जो रानी ज्यादा सुंदर होगी, या तो गरीब होगी, या तो कोई ना कोई कमी होगी। रानी बहुत ही ज्यादा सुंदर है, धन दौलत इत्यादि कायों की कमी नहीं है, बस कमी है कहाँ, महल में एक संतान नहीं है। संतान की वजह से हज रानी को झूठे पत्थर उठाने वाला महतर ने बोली बोल गया। रानी अटारी से उतर करके आई, आंखों में आंसू है, रोने लगी, विचार करने लगी, मेरा तो भाग्य ही फूटा है। जैसे रो रही थी, इतने में महाराज राजा दिलीप को मेरी मैया जैसे सभा से अपने महल में आए, तो कहा देखा कि मेरी पत्नी बड़ी निश्चिंत है, बहुत ज्यादा दुखी है। विचार करने लगी कि आखिर हुआ क्या है। महाराज ने कहा, देवी अरे बोलो, आप क्यों इतना दुखी हो, क्या बात है। जैसे कहा बात है, अब तो रानी और ही ज्यादा रोने लगी, आंखों से आंसू आ रहे हैं। रानी बहुत ज्यादा मेरी मैया परेशान है। महाराज बार बार पूछने लगे, तो रानी कुछ जवाब नहीं दे रही। महाराज ने कहा बताओ तो, कि बताओ रानी काहे छाई उदासी, बताओ रानी काहे
बताओ। अरे आप किस लिए इतना उदास हो? अरे किसी ने आपको कुछ बोल दी या आपको कोई प्रॉब्लम है? ए बिटिया नाम बताए। सागर बेसुंदरा सुकई भैया जी के द्वारा बेसुंदरा उनके बाप के द्वारा ये उनके बाप के द्वारा हाँ पप्पू भैया और सुकई भैया राम सागर के भाई सुपुत्र उनके द्वारा 40 मुद्रा दान हुए। माँ कल्याण करे और भैया के घर में खूब वैभव लक्ष्मी की वर्षा हो। आए हुए कष्टों का निवारण हमारे भोले बाबा करते रहे। ये दास प्रार्थना निवेदन श्याम। हाँ यहाँ एक नन्हे से बालक के द्वारा भी गुप्तदान महाकल्याण सबसे बड़ा दान। माँ कल्याण करे खाली जुड़ी भरी ये दास प्रार्थना निवेदन श्याम जी राधे। बोले हनुमान जी महाराज की, बोले सच्चे दरबार की। आज बिरजू महाराज बार बार कहने लगे बताओ अरे देवी क्या हुआ है? तो किसी ने प्रजा ने आपको सत्य कह दिया। महारानी के आंखों में आंसू आ गए। कहते मैया अगर कोई औरत संतानहीन है, अगर कोई गलती से उसको बांधन बोल दे तो उसको कितना बुरा लगता है। कहते हैं कि जिनके पाँव न फटी बीमारी उनका जाने पीर हर जिनके पैर में कभी बीमारी नहीं फटी वो कहा जानेंगे राजा दूसरे का दर्द। और जिसको दर्द हुआ है तो दूसरे का आज इधर महाराज कहने लगे बताओ क्या हुआ? अब रानी की आंखों से आंसू आ रहे। विचार करने लगी कि अगर बताते हैं तो महाराज को भी दुख होता है, लेकिन अगर बताएंगे नहीं तो अकेले हम कहाँ तक ये दुख सहन करेंगे। तो दादा कहते अगर आपके पास ज्यादा दुख है तो अगर कोई आपके दुख को समझने वाला है तो अगर आप उससे अपनी दुख की बातें बताते हो ना तो विचार करना आपका थोड़ा दुख हल्का हो जाता है। अगर अकेले ही अपना दुख अपने मन में विचार कर किसी से कुछ कहोगे नहीं तो धीरे धीरे अकेले ही पिसते जाओगे। अगर किसी से थोड़ा थोड़ा अपना दुख बताते रहोगे तो थोड़ा आपकी आत्मा को शांति मिलेगी और थोड़ा आपको आराम महसूस होगा। रानी विचार करने लगी कि महाराज से बता दे तो ज्यादा बेहतर होगा। रानी ने कहा महाराज आप कोई उपाय कीजिए, महल में कोई संतान नहीं है। ऐसा करिए